जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो सोने से पहले बोल दें इस प्रकार एक शब्द। यदि आप सोने से पहले यह शब्द बोल देते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। बस आपको करना यह होगा कि आपको सोने से पहले एक शब्द बोल देना है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को सोने से पहले वह कौन सा शब्द है जो बोल देना है, जिससे आपके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप जो चाहोगे वह मिलेगा। बंधुओं, यह उपाय कई लोगों ने आजमाया है और कई लोगों की इस उपाय को करने से मनोकामना पूरी हुई है। हम चाहते हैं क्यों ना आप लोग भी इस उपाय को अपने जीवन में आजमाएं तो आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपकी चाहे कौन सी इच्छा हो, कैसी भी इच्छा हो, आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, आप इस इच्छा को भगवान से पूरा करा सकते हैं यदि आपने नियम बना लिया सोने से पहले यह एक शब्द बोलने का। आप जैसे ही रात्रि में सोने जाते हैं उससे पहले आपको यह एक शब्द बोल देना है। साथ ही हम आप लोगों को सितंबर के महीने का मासिक राशि फल भी बताएंगे। तो बंधुओं, वीडियो बहुत ही रोमांचक, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। तो चलिए बंधुओं, सबसे पहले तो हम आपको आपका मासिक राशिफल बता देते हैं। मासिक राशिफल में हम आपको बताएंगे आपकी धन की स्थिति, आपके प्यार के बारे में, आपकी पारिवारिक स्थिति और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह महीना आपके लिए कुल मिलाकर उन्नतिदायक रहेगा। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण अचानक धन लाभ हो सकता है। प्रयास करने पर रुका हुआ काम पूरा होगा। परिवार में आनंद और खुशी का माहौल रहेगा। आप लोगों को अपने खर्चों पर कंट्रोल करके चलना अति आवश्यक है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आपको किसी काम को लेकर अति उत्साहित होना है। विद्यार्थियों को अपने इरादे मजबूत रखने हैं, तभी उन्हें परीक्षा में सफलता हासिल होगी। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिसको लेकर आपका काम करने में मन भी थोड़ा कम लगेगा। आपको दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा। इस महीने आपको अपने सीनियर अधिकारी और अपने पिता से तालमेल बेहतर बनाकर रखने होंगे। आपको बता दें 15 सितंबर से आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहेगी। आपको मिले जुले परिणाम ही देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको पहले ही सावधान कर देते हैं। आपको अपने सीनियर से बिल्कुल भी झगड़ना नहीं है, किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं करना है। आपको अपने सीनियर से या फिर बिजनेस पार्टनर से बहुत सावधान होकर रहना है। साथ ही बृहस्पति आपके आय भाव को शुभ दृष्टि से देख रहे हैं और आपके धन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो धन की तो बहुत भरमार होने वाली है आप लोगों के जीवन में। साथ ही आपकी राशि में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। सितंबर के महीने में आपका मन बहुत शांत रहने वाला है। आप कोई ध्यान की पद्धति अपनाने वाले हैं। इस महीने आपको कोई ऐसी डील मिलेगी जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। खासकर 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपकी राशि वालों की धन की स्थिति बहुत अच्छी है। इस समय आपका रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल जाएगा। इस महीने आप कुछ ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों को करेंगे जिनसे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक आपकी राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ कुछ धन आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि धन आएगा तो धन खर्च भी होगा। साथ ही साथ सितम्बर के महीने में आपकी कोई वस्तु गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है या फिर उसको कोई उठा सकता है। आप लोगों के लिए ऐसे योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर आपको कुछ झटके भी इस महीने लगने वाले हैं, लेकिन फिर भी सितंबर का महीना धन की स्थिति से देखा जाए तो अच्छा है। इसी के साथ बंधुओं, हालात और आपके रास्ते के जो दुश्मन हैं वह आपको नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। असल में उनके पास आपकी सफलता की चाबी है, क्योंकि आपने उन्हें अपनी चाबी दे रखी है। तो बंधुओं, आपके शत्रु भी आपसे परास्त रहेंगे। आपकी तरक्की देखकर आपके शत्रु भी हैरान रहेंगे, लेकिन आपको इस महीने कुछ सावधानियों को बरतना होगा। जो कुछ सावधानियां हैं वह हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है। यदि आप उधार धन देते हैं तो आपका धन फंस जाएगा। अगर आप धन को वापस मांगेंगे तो लड़ाई झगड़ा विवाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम आपको सावधान कर देते हैं कि यदि आप लोग इस महीने धन
किसी को देते हैं तो वह बिल्कुल भी वापस आने की आशा न रखें। साथ ही आप अपने परिवार में प्रेम पूर्वक माहौल बनाकर रखें। किसी भी पुराने मुद्दे पर बातचीत न करें। यदि आप अपने परिवार में बैठकर किसी भी पुराने मुद्दे पर बातचीत करते हैं तो विवाद हो जाएगा, भाइयों का विवाद हो जाएगा, माता पिता से आपकी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आप इस महीने अपने परिवार में बैठकर कोई भी पुराना मुद्दा ना उठाएं। यदि आप वाहन गाड़ी चलाते हैं तो आप इस समय सावधान रहें। इस समय आप वाहन को ज्यादा तेज ना भगाएं और हो सके तो इस महीने आप यात्रा कुछ कम ही करें। जो ज्यादा जरूरी हो वही यात्रा करें, वरना यात्रा को स्किप रखें। इस समय यात्रा पर आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, ऐसे आसार बने हुए हैं। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका व्यापार साथ में आसमान तक जाएगा, लेकिन उन लोगों को कुछ गलतियां नहीं करनी है, जैसे कि उन्हें हमने बताया है किसी को धन उधार नहीं देना है और किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है और अपने व्यवसाय पर कड़ी नजर बनाकर रखना है और अपने व्यवसाय को एक सही दिशा देनी है, तब आप लोगों का व्यापार अच्छा चल सकेगा। स्वास्थ्य की स्थिति से आपके लिए यह महीना ठीक ठाक है। हो सकता है छोटी मोटी आपको स्वास्थ्य से परेशानियां हो, जैसे कि कई लोगों को फीवर की समस्या हो सकती है, खांसी जुकाम की समस्या हो सकती है, कई लोगों की कमर में दर्द भी रह सकता है। बाकी का बड़ी परेशानी स्वास्थ्य में कुछ नहीं दिखाई दे रही है। छोटी मोटी सी स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानियां रह सकती हैं और इस समय आपकी राशि के जातकों को आलस्य बहुत आएगा, उनका मन कम लगेगा कार्य को करने में। तो मैं आपको बता दूं, शनिदेव आपको आलस्य दिवाएंगे, तो शनिदेव के चलते आपको आलस नहीं करना है। आपको आलस को छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान देना है। कुल मिलाकर इस महीने आप अपने स्वास्थ्य और सेहत को लेकर जागरूक रहेंगे। आपको जरा सी भी समस्या होगी तो आप तुरंत टेस्ट वगैरह करवाएंगे। आप अपनी सेहत के बारे में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। शनिदेव का उल्टा चलना कहीं न कहीं आपके दिमाग पर नकारात्मक विचार भी दे सकता है, इसलिए आपको नकारात्मक बिल्कुल नहीं होना है। आपको जितना सोचना है सकारात्मक होकर सोचना है। आप लोगों की परीक्षा लेना शनि का काम है, वह अपनी परीक्षा लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। किसी बिजनेस व्यवसाय में यदि आप धन लगाना चाहते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। शादीशुदा जीवन में यदि कोई परेशानियां चल रही हैं तो वह समाप्त हो जाएंगी। इस समय आप अपने रिश्ते में तालमेल बिठाने में सक्षम रहेंगे। कुछ लोगों को इस महीने विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं वह रिश्ते में बन सकते हैं। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी और जिन लोगों के संतान नहीं है उनको संतान होने के योग भी इस महीने दिखाई दे रहे हैं। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। वाहन भूमि भवन भी आप लोगों को प्राप्त हो सकता है इस महीने। जिन लोगों का घर नहीं बना है उनके घर बनने का विचार शुरू हो सकता है, साथ ही उनका घर बन भी जाएगा। ऐसे में आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। इसी के साथ यदि आप कोई कार्य कर रहे थे और उसमें बार बार अड़चनें आ रही थी, आपके बनते कार्य बिगड़ रहे थे, तो अब आपके जीवन में आपके सभी कार्य बनने वाले हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो आपकी इन समस्याओं का अंत होने वाला है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो उन लोगों की कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। इस डील में आप लोगों को अच्छा खासा पैसों का मुनाफा होगा। कहने का मतलब यह है कि आप लोग जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे आप कामयाब होकर ही निकलेंगे। बंधुओं, आपका यह समय निश्चित रूप से बहुत ही फलदायक रहेगा कुछ क्षेत्रों में। यदि आपकी फैमिली में कोई अविवाहित है जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसके विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपके परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, या तो आपके पड़ोसी या फिर आपके कोई सगे संबंधी इस रिश्ते को लेकर आएंगे। इस समय आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। आप अपने जबान से कोई भी कड़वे शब्द किसी के लिए ना बोले, नहीं तो आपके बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। जो लोग छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय करना चाहते हैं तो वह इस समय कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं। आपको इस समय सफलता मिलेगी। बंधुओं, इस समय आपको अपने शत्रुओं से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है। इस समय आप किसी नए वाहन की खरीदारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बंधुओं, यहाँ तक कि हमने आपको आपका मासिक राशिफल भी बता दिया है। कुछ सकारात्मक परिणाम, कुछ नकारात्मक परिणाम, दोनों ही हमने आपको बता दिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सोते समय बिस्तर पर बैठे बैठे 3 बार कौन से शब्द बोल देने हैं, कौन सा मंत्र बोल देना है, जिससे कि सुबह आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। बंधुओं, यदि आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, आप परास्त होकर बैठ गए हैं, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर रखा है, आपके सभी कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, तो हम आज आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताना चाहते हैं। यदि आपने इन मंत्रों को नियम पूर्वक बोलना शुरू
शुरू कर दिया तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आप जो भी इच्छा करेंगे आपकी पूरी होगी। तो बंधुओं, सबसे पहले तो हम आपको इस मंत्र के फायदे बताते हैं। मंत्र के फायदे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसके इतने लाभ हैं, यदि आप सोने से पहले इसको बोल देते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग उठेगी। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको पहले दिन से ही चमत्कार मिलेगा। आप इस मंत्र को करके सो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा गहरी नींद आएगी, क्योंकि जब गहरी नींद आती है तब इंसान चिंता मुक्त होता है, तभी इंसान को गहरी नींद आती है। वरना जब व्यक्ति के जीवन में कोई उथल पुथल रहती है तो इंसान को गहरी नींद कभी नहीं आती है। यदि नींद आती है तो वह अच्छी नींद नहीं होती है, बीच बीच में कई बार नींद टूटती रहती है। इसलिए हम आपके लिए यह मंत्र लेकर आए हैं। यदि आप सोने से पहले इसको बोल देंगे, विश्वास करके बोलकर सो जाएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, साथ ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। यदि आपका विश्वास पक्का है, आपकी श्रद्धा है, तो आपको पहले दिन ही स्वप्न के जरिए कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह जो सोने से पहले मंत्र बोलने को हम आपको बता रहे हैं, तो कई लोगों के जीवन में तो तुरंत ही चमत्कार देखने को मिलेगा, लेकिन जिसकी समस्याएं जितनी पुरानी है उसको उसी अनुसार चमत्कार देखने को मिलेगा, उसी प्रकार संकेत मिलेंगे। जैसे किसी की समस्या बहुत पुरानी है और बहुत परिस्थिति खराब है तो उसको थोड़ा धीरे धीरे लाभ देखने को मिलेंगे, लेकिन जिसके जीवन में थोड़ी सी कम समस्याएं हैं और सिर्फ उनकी कोई इच्छा है तो उनको यह परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि कई लोगों को सोते समय इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि उनकी इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन कई लोगों को अधिक समय लग जाता है क्योंकि उनकी समस्याएं भी बहुत पुरानी हो जाती हैं। तो बंधुओं, यदि आप 21 दिन तक नियम पूर्वक विश्वास रखकर इस एक शब्द को बोलेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। साथ ही बंधु, अगर आप एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक इस मंत्र को 40 दिन तक बोल देते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके कार्यों में बाधा डालने की हिम्मत नहीं करेगी। चाहे वह कोई भी हो, आपका शत्रु हो या फिर नकारात्मक शक्तियां हो, आपके कार्य में बाधा कभी नहीं डाल पाएंगी। कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। आपकी जैसी भी इच्छा हो, जैसे कि किसी की इच्छा घर की है, उनका घर बन जाए तो उन्हें घर जरूर मिलेगा। कोई भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, आप अपनी वह इच्छा मन में रखते हुए इस मंत्र को बोल दें। पारिवारिक कलह और पुराने समय से चल रही बीमारियों का अंत हो जाएगा। चाहे जो भी आपकी समस्याएं हो, सबका अंत हो जाएगा। आप देखते ही रह जाएंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। यह जो हम आपको मंत्र बताएंगे यह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रमाणित मंत्र है, अचूक मंत्र है। बंधुओं, यदि आप इस मंत्र को सोने से पहले नियमित रूप से 40 दिन तक बोलते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपकी जो भी समस्या हो, आप अपनी समस्या का ध्यान करें, या फिर आपके जीवन में शत्रु बहुत बढ़ गए हैं तो आप अपने शत्रुओं का ध्यान करें। कैसी भी आपकी इच्छा हो उसका ध्यान करते हुए आपको यह मंत्र बोलना है। तो मंत्र ध्यान से सुने। सनक सनंदन सनातन संत कुमारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुने। सनक सनंदन सनातन संत कुमारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। इस समय आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, विष्णु भगवान का ध्यान करना है और भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन का भी ध्यान करना है। इस मंत्र को आपको 3 बार विश्वास रखकर सोते समय बोल देना है। आप जैसे ही सोने जा रहे हैं तो आप तुरंत इस मंत्र को बोल दें, उसके बाद आप सो जाएं। साथ ही हम आपको कुछ और भी मंत्र बता देते हैं जिसको करने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस उपाय को करते हुए, इस क्रिया को करते हुए आपको अपने मन में विश्वास रखना है। आपको अपने मन में यह सोचना है कि मुझे ऐसी चीज प्राप्त हो गई है। बिल्कुल भी अपने मन को डगमगाने नहीं देना है। पूर्ण विश्वास के साथ आपको यह उपाय करना है। आपको अपनी सोच को ऐसा बना लेना है कि मेरी यह इच्छा पूरी हो गई है, तभी आपकी यह इच्छा पूरी होगी। बंधुओं, यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसमें कुछ समस्याएं तो तुरंत ही पूरी हो जाती हैं, लेकिन कोई आपकी बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है, तो यदि आपने इसको 40 दिन तक लगातार कर लिया तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपको इस मंत्र को 3 बार बोलना है और भगवान विष्णु के उस रूप को आपको 3 मिनट तक उस रूप का ध्यान करना
है, भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी है। आपकी इच्छा 100% पूरी होकर ही रहेगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। देखिए बंधुओं, जीवन में रोग बीमारियां सबके चलती हैं, लेकिन जो तंत्र से संबंधित रोग होते हैं वह इस मंत्र को बोलते ही समाप्त हो जाएंगे। जो रोगी व्यक्ति है उसके शरीर में एनर्जी का भंडार होना एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, ऊर्जा का संचार बहुत अच्छे से होगा, फिर वह धीरे धीरे अपनी बीमारियों से निजात पा लेगा। क्योंकि बंधुओं, जो तंत्र मंत्र से और जादू टोने से किसी के ऊपर कोई किया गया है उसको वह रोग हो गया है, तो यह तंत्र मंत्र से जो रोग होता है तो यह चिकित्सक के द्वारा सही नहीं होता है। डॉक्टर ऐसी बीमारियों का पता भी नहीं लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया है और असाध्य जैसा व्यक्ति दिखाई देने लगता है, रोग के लक्षण दिखते हैं परंतु रोग होता नहीं है। आप जांच चेकअप कराएंगे तो रोग नहीं निकलेगा, व्यक्ति हमेशा नॉर्मल ही निकलता है पर उसको बीमारियां घेरे रहती हैं, उसकी बीमारी का कोई पता नहीं चलता है। तो यदि आप ऐसे में ऐसी कामना करके इस मंत्र को बोलेंगे, नियम पूर्वक 40 दिन तक बोलेंगे, तो आपको अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो बंधुओं, एक चीज हमेशा याद रखना, यदि आप किए कराए से खिलाए पिलाए से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर आप किसी व्यक्ति के बारे में मत सोचना ऐसा कि इसने कर दिया है, इसने करवाया है। आपको इस बात का ख्याल बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि यदि आप सोचेंगे तो यह चीजें और ज्यादा आकर्षित होती हैं। इसे तंत्र कहते हैं, यह सोच पर बहुत जल्दी हावी होता है। तो बंधुओं, इसी प्रकार हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप लोगों को यदि ऐसा लग रहा है यह तंत्र, तो पहले तो आपको इस मंत्र के द्वारा ही छुटकारा मिल जाएगा। किसी ने आपके ऊपर कुछ कराया है, कुछ टोना टोटका, या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तंत्र के चलते यदि कोई परेशानियां चल रही हैं तो वह इस मंत्र के द्वारा समाप्त हो जाएंगी। यदि आप इसको 40 दिन तक कर लेंगे तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। इस उपाय को करने से कई लोगों को लाभ हुआ है, इसको मजाक में बिल्कुल न लें। इस उपाय को पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करें, फिर चमत्कार अपने जीवन में देखें और फिर हमें कमेंट के जरिए बताएं। मैं बजरंगबली में विश्वास रखकर कहती हूँ कि जिन लोगों ने पूरी श्रद्धा आस्था से इस उपाय को किया है उनके जीवन में मानो चमत्कार सा हो गया है, उनका जीवन ही बदल गया है। पहले जो लोग बहुत ज्यादा परेशानियों में चलते थे उनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहती थी, आज वह लोग हमसे मिलते हैं तो वह हमारा बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, बजरंगबली को बहुत ही धन्यवाद देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी कृपा से उनके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, उनका जीवन मानो बदल सा ही गया है, उनकी हर प्रकार की इच्छा पूरी हो गई है। तो बंधुओं, साथ ही आप ही इतना नहीं कर सकते हैं तो हम आप लोगों को कुछ वस्तुओं को के बारे में बता देते हैं, जिन वस्तुओं को आप अपने घर में लाकर रख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उल्लू, कोई उल्लू पर यदि तंत्र करना चाहे तो उल्लू पर तंत्र कभी नहीं होता है। कई ऐसी चीजें हैं, यदि हमने इन्हें लाकर अपने घर में रख लिया तो तांत्रिक क्रियाएं रुक जाएंगी, आप पर तंत्र का प्रभाव नहीं होगा। तो आइए आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं। ध्यान से सुने, आप उल्लू का पंख भी अपने घर में लाकर रख सकते हैं। उल्लू का पंख यदि आपने अपने घर में रखा हुआ है या फिर अपनी जेब में रखा हुआ है तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया का प्रभाव नहीं होगा। इसी के साथ आप सांप की केचुली भी अपने घर में रख सकते हैं। सांप की केचुली यदि आपके घर में रखी है तो आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि सर्प सुन नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता तो उसके ऊपर किसी तंत्र का असर नहीं होता है। तो सांप की केचुली यदि आपको कहीं पर मिल जाती है तो आप अपने घर में सांप की केचुली जरूर रखें। या फिर आप पीपल वृक्ष के जो बीज होते हैं उन्हें इकट्ठे करके एक डिब्बी में अपने घर में भरकर रख लें, तभी आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव नहीं होगा। या फिर आप इन बीजों की ताबीज बनाकर अपने गले में डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पीपल के बीज पीपल की जड़ में होते हैं, उस जड़ में ही पीपल के बीज होते हैं। पीपल का वृक्ष हमेशा ऑक्सीजन देता है, उसमें बहुत शक्ति होती है, तो जहाँ पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी, वहाँ पर तांत्रिक क्रियाओं का असर नहीं होता है। इसलिए जिस व्यक्ति को लग रहा है कि उस पर तंत्र किया गया है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, ऐसा व्यक्ति यदि प्रतिदिन 5 से 10 मिनट भी यदि पीपल के वृक्ष के नीचे रोज बैठने लगा तो उसके ऊपर से तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पीपल वृक्ष में कई देवी देवताओं का वास होता है, तो व्यक्ति को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे देवी देवता निवास करते हैं, वहाँ सभी देवी देवता मौजूद होते हैं, वहाँ पर भूत प्रेत नहीं आएंगे। तो आपको यदि लग रहा है कि हम किसी तंत्र के प्रभाव में चल रहे हैं और आपका कोई उपाय नहीं चल रहा है, तो आप इन वस्तुओं को अपने घर में लाकर रख सकते हैं। साथ ही जिस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा तंत्र है, उसकी काट नहीं हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति यदि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन नियम से 10 मिनट ही जाकर
बैठे तो उसके ऊपर से तंत्र का प्रभाव कम हो जाएगा। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है और आपके ऊपर तंत्र का अटैक किया जा रहा है तो आप बहुत जल्द ही तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव में आ जाते हैं, तो आपको इन सभी उपायों से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो बंधुओं वीडियो में हमने आपको आपका मासिक राशि फल भी बताया है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भविष्यवाणियों के बारे में भी बताया है, क्या आपके जीवन में घटित हो सकता है, किसमें आपको सावधानी रखनी है, सब कुछ बताया है, विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही आपके स्वास्थ्य के बारे में भी हमने आपको बताया है, प्रेम संबंधों के बारे में भी हमने आपको बताया है। साथ ही हमने उस एक शब्द को भी आप लोगों को बता दिया है जो आपको सोते समय 3 बार बोलना है, और हमने आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में भी बता दिया है जो कि आप यदि अपने घर में लाकर रख लेते हैं तो आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव नहीं होगा। अब हम आपको और एक शक्तिशाली चीज के बारे में बताने वाले हैं। यदि आपने उस चीज की ताबीज बनाकर पहन ली तो मानो आपके ऊपर से तंत्र का असर तो कम हो ही जाएगा, तंत्र तो आपके ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होगा, साथ ही आप धन को भी आकर्षित करेंगे। तो बंधुओं ध्यान से सुने, वह चीज कौन सी है? तो बंधुओं वह चीज है गूंजा। जी हाँ बंधुओं, यदि आपने 3 प्रकार के गूंजे लाकर अपने गले में एक ताबीज में पिरोकर पहन लिए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, यानी कहने का मतलब है कि चमत्कार हो जाएगा। तो यह गूंजे आपको सुनार की दुकान से मिल जाएंगे, क्योंकि सुनार सोने को तौलने में इन गूंजों का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप वहां से न प्राप्त कर सकें तो आप इसे पूजा पाठ की जो बड़ी दुकान होती है जहां पूजा सामग्री मिलती है वहां से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो बंधुओं आपको एक लाल गूंजा लेना है, एक सफेद गूंजा लेना है, एक आपको गूंजा लेना है मिश्रित वाला, आधा लाल आधा काला। इस प्रकार के आपको 3 गूंजे लेने हैं और एक ताबीज में भर के काले धागे में अपने गले में पहन लेना है। यदि आप गले में नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इस ताबीज को अपने हाथों पर भी धारण कर सकते हैं, अपने भुजा में भी बांध सकते हैं। तो बंधुओं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।